यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हम लोग पूजा करते हैं गणेश लक्ष्मी की, क्या आपको लगता है कि ये उचित है कि आप जिस दिन पूजा होती है आप इनका सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं, नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद उनको आप बाहर छोड़ जाते हैं? क्या ऐसा करने से आपके घर में बढ़ोतरी होगी, बरकत होगी? ज़रूरत नहीं होगी ना। तो इस बारे में सोचिए। आप एक ऐसा काम कर सकते हैं कि आप तांबे की, पीतल की मूर्तियाँ ले सकते हैं, जो हमेशा के लिए आपके घर पे रहें, सदैव रहें। आप उसको स्नान करा के दोबारा फिर से वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। Time for another super full comparison. यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, बिग डिफरेंसेस भी हैं, कुछ सीरियस एंड अमेजिंग फाइंडिंग्स भी हैं जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए कंपेयर करते हैं सभी फैक्टर्स को, एट द लास्ट डिसाइड करते हैं कौन सा फोन बेस्ट MVP है इन तीनों फोन में से। जब भी कोई फोन लॉन्च करता है कर्व डिस्प्ले में, तो वो ये जरूर कहता है कि स्लिमेस्ट फोन इन दी प्राइस सेगमेंट। चलिए इसकी भी हम पोल खोल लेते हैं। अगर आपको एक हल्का फुल्का फ़ोन चलाना है तो कौन सा सबसे ज़्यादा बढ़िया है? चलिए सबसे पुराने से स्टार्ट करते हैं। रियलमी, यानी कि iQOO ने सही क्लेम किया था सबसे स्लिमेस्ट फ़ोन है और लाइटेस्ट फ़ोन है वो है iQOO। अब ये स्लिमेस्ट फ़ोन नहीं, आप अभी भी जानते हैं स्लिमेस्ट 5G फ़ोन जाता है अभी भी मोटरोला H30 को। ये फ़ोन बहुत ही लाइट वेट एक्सपीरियंस आपको दे सकता है। अब यहाँ पे जो आपको फिनिशिंग मिल रही है ऑफ कोर्स वो ग्लास डिज़ाइन वाली है, हमें ग्लास ही है, वो तो हम ड्यूरेबिलिटी में चेक करेंगे। इन दोनों फ़ोन में आपको यहाँ पे वीगन लेदर मिलता है। ये थोड़ा सा अलग ही वाला डिज़ाइन है, जिप वाला यहाँ पर स्टाइल दिया गया है। बाय द वे आप ड्यूरेबिलिटी देख के समझ जाइएगा कि ये सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। एंड ये भी एकदम क्लासिक लुक है, लाइक वॉलपेपर टाइप का लग रहा है, दीवार में कुछ स्क्रूज फिट किए गए हों। तो ये पर्सनल प्रेफरेंस है, मैंने आपको सारे फाइंडिंग्स बता दिए। एक्जैक्टली आपको यूसेज एक्सपीरियंस तीनों फ़ोन में सिमिलर रहेगा, लाइक टच का, जेस्चर्स का, वो अलग चीज़ होगी। लेकिन अब यूसेज का जो एक्सपीरियंस है ना, रिफ्रेश रेट में, वो बहुत आपको अलग मिलने वाला है। लाइक यहाँ पे अगर आपको हाईएस्ट रिफ्रेश रेट चाहिए तो वो आपको मिलने वाला है इन्फिनिक्स के फ़ोन में, और iQOO और Realme में 120 मिलता है। लेकिन एक बिग कैच है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सबसे बेटर मिल रहा है इन्फिनिक्स में। जैसे कि अगर आप ऑटो पे लगाते हैं तीनों फ़ोन को रिफ्रेश रेट सेलेक्ट करने में, और अगर आप मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन ट्राई करेंगे, जैसे कि सोशल मीडिया के एप्लीकेशन हो गए, OTT के एप्लीकेशन हो गए, एंड अदर कोई भी आप अदर बैंकिंग या एडिटिंग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो इन्फिनिक्स में ज़्यादा एप्लीकेशन 144 में ओपन होने की कोशिश करते हैं और उसमें रन करते हैं। iQOO के केस में जो है वो 120 पे है, ज़्यादा एप्लीकेशन 120 पे चलते हैं। लेकिन Realme के केस में ऐसा है कि एप्लीकेशंस मोस्टली यहाँ पे 60 या 90 पे चलते हैं, एक्सेप्ट जो सिस्टम के हो गए, जैसे कि लॉन्चर हो गया, सेटिंग हो गई, डिफ़ॉल्ट जो आपका मैसेजेस और कॉल वॉल मिलता है, वो सारी चीज़ें आप में चलती हैं यहाँ पे 120 में। तो सबसे बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है, सबसे फास्ट इम्प्लीमेंटेशन है, वो जाता है इन्फिनिक्स को। बाकी आपने कलर वलर यहाँ पे देख रहे हैं आप कैसा आता है। व्यूइंग एक्सपीरियंस तीनों में सेम मिलेगा, बिकॉज तीनों नियरली सेम साइज के, तीनों में 1 बिलियन कलर है और HDR10+ का सपोर्ट तीनों में है। iQOO में एक एडवांटेज ये है कि डिस्प्ले सबसे ज़्यादा ब्राइट है, 1300 निट्स का है, लेकिन इन्फिनिक्स एंड Realme अराउंड 92 निट्स के हैं। तो ब्राइटनेस के टर्म में iQOO सबसे बढ़िया है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए एक्सपीरियंस वाइज तो इन्फिनिक्स 030 सबसे बेस्ट डिस्प्ले निकल के आ रहा है यहाँ पे। सो आपको वही कंसिडर करना चाहिए अगर आप मीडिया ज़्यादा कंज्यूम करते हैं ऑन दी कर्व डिस्प्लेस। कैमरे पे आने से पहले गाइस फटाफट हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि कौन सा फ़ोन आपको डे टू डे लाइफ में, हैवी गेमिंग में और बेटर एक्सपीरियंस दे सकता है। तो मैं आपको एक छोटा सा स्पीड टेस्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख के कुछ चीज़ें समझ जाएंगे, जैसे कि OS कितना बेटर ऑप्टिमाइज है, कम रैम ज़्यादा रैम उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई पड़ रही है कि रैम कितना है, रोम कितना है और प्रोसेसर कौन सा है, वो समझ में आ जाएगा। देखिए जो मैंने फाइंडिंग्स की वो ये कि लाइक अगर आप 8-10 एप्लीकेशन लॉन्च कर देते हैं, भले ही वो सिमिलर एप्लीकेशन जैसे में लॉन्च किए, सेम ऑर्डर में लॉन्च किए, iQOO में थोड़े एप्लीकेशन लॉन्च करने के बाद हल्का सा मुझे फील होने लगा कि हल्का सा जो डिले आने लगता है, लाइक हल्का सा टाइम लगा ओपन करने में, देन मिनिमाइज़ करने में, वो एक्सपेक्टेड है अगर CPU थोड़ा सा लेस पावरफुल होता है। ऑन द अदर हैंड इन्फिनिक्स में और Realme में ये मुझे थोड़ा कम नज़र आया। इन्फिनिक्स में ये चीज़ मुझे बहुत ही कम नज़र आई है। उसका एक रीज़न ये है कि जो इन्फिनिक्स का जो CPU है उसमें जो 4 बड़े वाले कोर, इवन तो क्वाड कोर तीनों हैं, लेकिन 4 जो बिग कोर्स हैं वो आपके 2.8 गीगाहर्ट्ज़ पे हैं, 2.6 पे सॉरी। दैट्स वाई यहाँ पे जो बिगर एप्लीकेशन है और जो स्मॉल एप्लीकेशन है वो एकदम मिक्स में परफेक्टली काम करें, लेकिन अदर फोन्स में ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे सारे एप्लीकेशन आपने लॉन्च कर लिए। अब बात करते हैं रिज्यूम करने की,
कौन से एप्लीकेशन मेमोरी में है, यानी कि बैकग्राउंड में अगर आपको एप्लीकेशन लॉन्च करके छोड़ देते हैं तो एक्सपीरियंस कैसा मिलता है। यहाँ पे आपने रिजल्ट पहले भी देखा था, हमने जो भी रिसेंट टेस्ट डाला था मोटो H40 के साथ इन्फिनिक्स से कंपैरिजन डाला था, वो आपने देखा होगा। सिमिलर रिजल्ट यहाँ पे फिर से मिल रहा है। इन्फिनिक्स के फ़ोन में मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस बैकग्राउंड से किल हो गए हैं, चाहे स्मॉलर हो चाहे बिग हो, एवरीथिंग सब जस्ट किल हो गए। ऑन द अदर हैंड iQOO में एंड दी Realme में सारे एप्लीकेशन मेमोरी में है। अब यहाँ आपने ये भी देखा कि एक फ़ोन में 8GB एक में 12GB है, तो आई थिंक उससे भी मैटर नहीं पड़ता। अगर OS प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज है तो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रहते हैं। तो ROM का ऑप्टिमाइजेशन सबसे बढ़िया दिया गया है, वो दिया गया है iQOO एंड Realme में, लेकिन iQOO 8GB में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है। ओके, तो रियल लाइफ टेस्टिंग आपने देख ली, अब थोड़ी सी प्रो बातें कर लेते हैं, गेमिंग की बात कर लें। तीनों फ़ोन में आपको सेम HDR एंड अल्ट्रा फ्रेम रेट का ऑप्शन मिलता है। BGMI अच्छा चलता है तीनों फ़ोन में, तीनों फ़ोन के इंडिविजुअल रिव्यू आपने देखे होंगे, बढ़िया काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो वैसे देखा जाए रॉ पावर में तो इन्फिनिक्स सबसे बढ़िया है, लेकिन मेमोरी टर्म में थोड़ा सा ये वीक आ जा रहा है। तो बेटर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा Realme में इस केस में, बिकॉज ये थोड़ा स्लो भी नहीं है, इसका CPU थोड़ा सा फास्टर है कंपेयर टू iQOO के। तो बेस्ट विनर यहाँ पे निकल के आ रहा है Realme फॉर दी परफॉर्मेंस साइड। सेटअप वाइज देखा जाए तो आपको क्लियर विनर यहाँ पे लग रहा होगा कि इन्फिनिक्स का फ़ोन है, बिकॉज नंबर के टर्म में ये सबसे अच्छा है। पहले हम जस्ट कलर्स चेक कर लेते हैं कि किस फ़ोन में कलर सबसे बढ़िया आ रहा है, लाइक कौन सा क्लोजर है, कौन सा वार्मर है, कौन सा मोर सैचुरेटेड है। यहाँ पे जो इफेक्ट देखेंगे वो ये है कि वैसे तो स्लाइटली बूस्टेड कलर सब में है, लेकिन जो Realme में ना उसमें समहाउ वार्मर टोन बहुत ही ज़्यादा विजिबल नज़र आ रहा है। तो भले ही फ़ोटोज़ अच्छी क्लिक करे, लेकिन फाइनल आउटपुट उतना आई प्लीजिंग लग नहीं रहा है जितना कि इन्फिनिक्स एंड iQOO में लग रहा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो iQOO है वो मोर क्लोजर है, नेचुरल लुक है, एंड इन्फिनिक्स में क्या है कि सैचुरेशन ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, थोड़ा सा बूस्टेड इफेक्ट फील हो रहा है। तो सोशल मीडिया रेडी फोटो अगर आपको चाहिए तो आपको वो मिल जा रही है इन्फिनिक्स में, फॉलोड बाय iQOO में। Realme में समहाउ आई थिंक पहले ऐसा नहीं था, मे बी विद अपडेट्स कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई है। कुछ अदर फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, लाइक अल्ट्रा वाइड यहाँ पे जस्ट इन्फिनिक्स के फ़ोन में मिल रहा है, वो भी 13 MB का है, नॉट जस्ट 8। तो अगर आप अल्ट्रा वाइड फोटोज़ लेना ही चाहते हैं तो ये सबसे बेटर आपको मिलेगा इन्फिनिक्स में। उन दोनों फ़ोन में अल्ट्रा वाइड नहीं है। जूमिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे अप टू अगर हम 10x तक जाते हैं, तो इस टर्म्स में वैसे किसी फ़ोन में ऑप्टिकल है नहीं, लेकिन इन्फिनिक्स में समहाउ डिटेल थोड़े से ज़्यादा बेटर हैं iQOO के कंपैरिजन में। लेकिन Realme में आप 20x तक जा सकते हैं। जूमिंग के टर्म में भी इन्फिनिक्स यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बेटर निकल के आ रहा है। थोड़े से इंडोर शॉट्स देख लें, लाइक यहाँ पे कलर वलर कैसे आ रहे हैं तो वो भी आपने देख लिए। वैसे आउटडोर का कलर आपने देखा था, इंडोर में भी नियरली वैसा ही एक्सपीरियंस है। यहाँ पे भी जो कलर्स हैं वो एक्चुअल में देखने में मज़ेदार लग रहे हैं इन्फिनिक्स में, लेकिन iQOO थोड़ा सा नेचुरल लुक में जाता है। अब ऐसा नहीं कि आपको लगा कि iQOO सबसे बढ़िया है। फॉर इंस्टेंस अगर आप इस शॉट में देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर समहाउ किस तरीके से कंप्लीटली अपोजिट कलर रिप्रोड्यूस कर रहा है iQOO में। तो ऐसे वियर्ड सरप्राइजेस भी आपको मिल सकते हैं, तो इस बात के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। लो लाइट की बात करें तो यहाँ पे अगेन Realme में थोड़ा सा सॉफ्टर रिजल्ट आ रहा है, जो कि वार्मर है तो वो तांबे के कलर से मिलकर थोड़ा सा येलोइश ज़्यादा बन गया है। कूल। इन्फिनिक्स और iQOO में नियरली सेम रिजल्ट आ रहा है, लेकिन iQOO का जो शॉट है वो थोड़ा सा बेटर डिटेल और बैकग्राउंड कलर प्रोड्यूस कर रहा है। तो लो लाइट में क्लियरली iQOO ज़्यादा बेटर निकल के आ रहा है। फ़ोटोज़ की तो बातें हो गई, लेकिन एक बात आपको बता दूं, फ़ोटोज़ में इन्फिनिक्स में आप काफ़ी क्लोज मैक्रो शॉट ले सकते हैं यूजिंग अल्ट्रा वाइड कैमरा। अब आ जाते हैं वीडियोस पे। तीनों फ़ोन में OIS हैं। फर्स्ट हम 4K 30 के वीडियोस टेस्ट करते हैं। 4K 30 वैसे तो स्मूथ बनता है, लेकिन OIS होने के बावजूद भी इन्फिनिक्स एंड Realme में स्टेबलेशन उतना बेटर है नहीं। iQOO में फर्स्ट एडवांटेज वीडियो काफ़ी स्मूथ है, प्लस एक्चुअल जो वीडियोस निकल के आ रहा है वो बहुत बेटर निकल के आ रहा है। डिटेल्स, बैकग्राउंड की शैडोज़, डायनेमिक रेंज, सब चीज़ें काफ़ी बढ़िया निकल के आ रही हैं आपको iQOO में। इस टर्म्स में iQOO क्लियर विनर है। लेकिन इन्फिनिक्स में एक प्रो फीचर ये है कि आप इस फ़ोन के रियर कैमरे से 4K 60 की वीडियो बना सकते हैं। अगर आप स्टिल वीडियोज़ बनाना चाहते हैं, लाइक जस्ट ट्राइपॉड पर रखिए, या मूविंग वीडियो नहीं बनाते हैं, तो आपको ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है यहाँ पे इन्फिनिक्स 030 में। बढ़िया सेटअप बनाना मैंने, जुगाड़ देसी वाला, जस्ट डिब्बे लगा के। आपको कौन सी फ़ोटो अच्छी लग रही है? हाँ, मेरे को तो ये इन्फिनिक्स सही लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे कमाल की बात क्या है कि यहाँ पे 4K 60 FPS के आप फ्रंट वीडियो बना सकते हैं। सुपर कूल है ना। जो फील्ड ऑफ व्यू है वो इन्फिनिक्स और Realme में नियरली इक्वल है, लेकिन iQOO में थोड़ा सा वो चेंज हो गया है।
सेकंड आपने ये नोटिस किया होगा कि IQ में ना हल्का सा देखेंगे कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा हुआ लग रहा है, फेस हल्का सा डल आ रहा है, लेकिन रियलमी और इन्फिनिक्स में हल्का सा वो ब्राइट थोड़ा सा ज़्यादा है। सेटअप, क्वालिटी, सारी चीज़ें अगर हम जोड़ लें तो क्लियर विनर यहाँ पे इन्फिनिक्स निकल के आ रहा है, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग, शॉकिंग है। जनरली हम लोग इस ब्रांड को तब फोकस करते हैं, लेकिन समहाउ ये ब्रांड बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है आजकल के टाइम पे। अब कुछ अदर फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट एंड्रॉइड वर्जन, ऑफ कोर्स तीनों फ़ोन एंड्रॉइड 13 से ही लॉन्च होंगे, बिकॉज 14 तो अभी बीटा में चल रहा है, तो वो तो सेंस नहीं बनता कि कोई बीटा से फ़ोन लॉन्च करेगा। कमाल तो आपने देख लिया। सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें, रियलमी एंड IQ में ऑफ कोर्स आपको 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा। इन्फिनिक्स में ऑन दी अदर हैंड जस्ट सिंगल वर्जन का एंड्रॉइड मिलेगा, यानी कि एंड्रॉइड 14। तो लंबे समय तक फ़ोन चलाना चाहते हैं देन ऑफ कोर्स आपको इस फ़ोन में ये चीज़ें भूलनी पड़ेंगी, ये इसका एक बिगेस्ट कॉन्स है। अब बात करते हैं अपडेट्स की। आज के डेट में अगर मैं देखूँ तो जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच में दिखाई पड़ रहा है वो दिखाई पड़ रहा है IQ में अगस्त का है, लेकिन इन दोनों फ़ोन में जुलाई का है। तो इस मामले से देखा जाए IQ थोड़ा सा फास्ट है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट में। ये तो रही सॉफ्टवेयर की बात। अपडेट्स बाकी ब्लोटवेयर्स आप देखेंगे तो इन्फिनिक्स के फ़ोन में आज के टाइम पे सबसे कम ब्लोटवेयर हैं। वैसे तीनों फ़ोन काफ़ी ब्लोटेड हैं, कहने की बात तो ये अब यही बात होगी ना, अंधों में काना राजा कौन, तीनों ब्लोटेड है, तो ये सबसे कम ब्लोटेड है। यहाँ पे ये फालतू गिरी वाले एप्लीकेशन ही जो गर्म ठंडे ऐप होते हैं जो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे इन्फिनिक्स से खुद के बहुत सारे हैं, जैसे कि WPS तो किसी और का है, लेकिन वी जोन, वाओ FM, हाँ यहाँ पे बिल्ट इन FM मिलता है अगर आप FM का एंजॉय करना चाहते हैं। X3, Max Arena X ऐसे लग रहा है ट्विटर X के साथ कुछ कोलैबोरेशन हो गया। सेफ्टी, पाम स्टोर खुद का है, तो है यहाँ पे भी फालतू गिरी यहाँ पे भी की गई, लेकिन थोड़ी सी कम की गई है। अब पहले बहुत थी, अब थोड़ी सी कम हो गई है। कुछ समझ में आया? नहीं आया तो मैं आपको समझाता हूँ। पहले सेटअप की बात बता दूँ, IQ में आपको सिंगल स्पीकर मिलता है बॉटम में, इन्फिनिक्स और रियलमी में आपको डुअल स्पीकर मिलते हैं। कूल। सबसे लाउडेस्ट स्पीकर चाहिए तो वो है इन्फिनिक्स में, फॉलोड बाय रियलमी में है, देन एट द लास्ट यहाँ पे IQ है। सबसे जो प्रीमियम एक्सपीरियंस मिल रहा है इन तीनों में, लाइक लाउडनेस, क्लैरिटी, वोकल्स, बैस सबको मिला के, वो मिल रहा है आपका रियलमी में। यहाँ पे स्पीकर्स अच्छे हैं, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, थोड़ा सा बेटर आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद अगर आप अदर चीज़ें जोड़ के करें, ड्यूअल प्लस लाउडनेस प्लस क्वालिटी, तो आपका जा रहा है इन्फिनिक्स में, फॉलोड बाय IQ में। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्स है, लाउडनेस भी कम है, प्लस यहाँ पे ड्यूअल सेटअप भी नहीं दिया गया है। वैसे बैटरी कैपेसिटी IQ में सबसे कम है एंड इन्फिनिक्स एंड रियलमी में बराबर है, बट जो बैकअप मिला है वो मुझे लाइक बराबर है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि एक फ़ोन एक दिन में डाउन हो रहा है। तीनों फ़ोन हमारे सिमिलर यूसेज में, लाइक सेम सेटअप एप्लीकेशन सब में हैं, तो वन डे तो बड़े आराम से मिक्स्ड हैवी में चले जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब IQ में बैकअप थोड़ा ठीक इसलिए मिल रहा है बिकॉज यहाँ पे जो CPU है ना, ये 4 नैनोमीटर का है और ये 6 नैनोमीटर का है, तो ये थोड़ा सा बेटर बैटरी एफिशिएंट है, तो ज़्यादा अच्छा बैकअप यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको कम नहीं मिलेगा। बाकी बॉक्स में तीनों फ़ोन में चार्जर हैं, तीनों 67-68 वाट के हैं, तो यहाँ पे भी कोई कंसर्न नहीं है। तीनों फ़ोन आपको 8GB रैम वेरिएंट 24,000 में मिल जाते हैं। मैं कार्ड ऑफर्स नहीं लगा रहा हूँ बिकॉज सबके पास कार्ड ऑफर्स नहीं होते हैं, राइट। सबसे पहली चीज़ तो ऑफकोर्स गाइस ब्रांड प्रेफरेंस होती है। अगर आप किसी एक ब्रांड का फ़ोन चला रहे हैं, उससे सेटिस्फाइड हैं, आप एडजस्टेड हैं, तो ऑफकोर्स आप उसी पे ही जाने की कोशिश करेंगे, तो वो तो आप डिसाइड कर लेंगे। इन सब में से अगर ब्रांड वैल्यू देखा जाए, सर्विस नेटवर्क देखा जाए, वो सारी चीज़ देखा जाए, तो IQ का ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर हम ये देखा जाए कि जितना पैसा आप डाल रहे हैं, सेम पैसा उसके हिसाब से आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है, कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी, स्पीकर्स, सर्विस का नेटवर्क भी, वो सारी चीज़ें इन्फिनिक्स में समहाउ ज़्यादा मिल रही है। तो ये अगेन प्राइस हिसाब से सबसे बढ़िया स्पेक्स आपको ऑफर कर रहा है। अब इन्फिनिक्स की ब्रांड वैल्यू जैसे मैंने बताया उतनी अभी नहीं है IQ, वीवो, रियलमी कंपैरिजन में, तो ये कंसर्न हो सकता है। अब रियलमी की बात करें कि इसका क्या है कि जो कर्व डिस्प्ले का सीन स्टार्ट हुआ ना लास्ट ईयर, लाइक रियलमी 10 Pro Plus आया था, आपको याद होगा 25,000 में सबसे चीपेस्ट कर्व था, फिर उसके बाद लावा आया था, फिर रियलमी अगेन इन सब में सबसे पहले आया था। तो ये थोड़ी पुरानी डिवाइस हो गई है इन दोनों की कंपैरिजन में। दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको थोड़े से शॉर्ट कमिंग्स दिख रहे होंगे, जैसे कि सेटअप उतना बेटर नहीं है, राइट, और रिफ्रेश रेट का इम्प्लीमेंटेशन उतना कायदे का है नहीं। तो ये 2-4 चीज़ें यहाँ पे मिसिंग सी लग रही हैं बिकॉज और डिवाइसेस अब आ गई हैं 3-4 महीने में, काफ़ी अच्छी चीज़ें और मिलने लगी हैं। तो ये तो थे गाइस मेरे फाइनल थॉट्स विद दीज डिवाइसेस। आप बताइए आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर लगता है इन तीनों फ़ोन में से। मैंने तो अपना आपको शेयर कर दिया कि मैं इसको पिक करूँगा। जस्ट एक ही बिग कॉन्स है, कंपनी को सॉफ्टवेयर अपडेट जरूर फिक्स करना चाहिए। आफ्टर दैट वीवो भी
काफ़ी कूल ऑफरिंग दे रहा है, काफ़ी हल्के में। ये थोड़ा सा अलग स्टाइल का हो गया, लेकिन मस्कुलर वाली फीलिंग यहाँ पे भी है। दरअसल मेरे पास 2 Realme 11 Pro हैं, एक हरा है एक वो है, तो मैं बदल ले रहा हूँ। आप ये ना सोचना कि बार वॉलपेपर कैसे बदल जा रहा है।